नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर को लेकर चीन की चालाकियां और पाकिस्तान की नापाक चाल थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चीन ने पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हुए जम्मू कश्मीर का राग अलापा, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत का आंतरिक मामला है, जिसमें दुनिया के किसी भी देश को दखल देने की जरूरत नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की एक बैठक हुई और इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बयान दिया, जिसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि चीन के विदेश मंत्री का ये बयान पूरी तरीके से अनावश्यक है और साथ ही उस बयान को पूरी तरीके से भारत ने खारिज कर दिया है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े मामले पूरी तरह से देश के आंतरिक मामले हैं, जिसमें दखल देने की जरूरत किसी को भी नहीं है। आपको बता दें, पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक हुई, जिस बैठक को संबोधित करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा था कि कश्मीर समेत दूसरे विवादों के समाधान के लिए चीन इस्लामी देशों के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। हमने कश्मीर के मुद्दे पर अपने इस्लामिक दोस्तों की पुकार को फिर से सुना। चीन भी वैसी ही इच्छा रखता है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रियों की 48वीं काउंसिल की बैठक इस्लामाबाद में हुई, जिसमें ये तमाम बातें चीनी विदेश मंत्री की ओर से कही गई, लेकिन उनके इस बयान के बाद अब भारत का जवाब साफ नहीं आया है, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान साफ नहीं आया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है। चीन सहित किसी भी देश को इस पर बयान देने या दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। बागची ने यह भी कहा है कि इन देशों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों पर किसी भी तरह के पब्लिक जजमेंट से परहेज करता है। यानी साफ तौर पर दो टूक जवाब दिया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको लेकर जिस तरीके की सियासत की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान उस पर नापाक नजरें रखता है, जिस तरीके से नापाक मंसूबे जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रहे हैं और अब कहीं ना कहीं चीन जो पाकिस्तान के इसी एजेंडे पर काम कर रहा है, वो भी जम्मू कश्मीर को लेकर इस तरीके के अगर बयान दे रहा है तो उस पर भारत ने अपना रुख एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है और करारा और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बैठक का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया क्योंकि उसे हमारी तरफ से किसी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ। इमरान ने जम्मू कश्मीर और फिलिस्तीन में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में हम मुसलमान 1.5 अरब हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। हमने कश्मीर और फिलिस्तीन के लोगों को निराश किया है। ये इमरान खान का बयान साफ नहीं आया है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जब से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान और चीन जैसे देश बौखलाए हुए हैं। इसकी तमाम वजह है, एक वजह सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में चलाता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश वो करता है, जम्मू कश्मीर पर अपना अवैध कब्जा वो दिखाता है, जिस तरीके की बातें पाकिस्तान की ओर से की जाती हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। वो आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहा है। उनके तमाम आतंकी ठिकानों को मोदी सरकार ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें तबाह किया गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम हिंदुस्तान ने किया है। और इसके अलावा अगर बात चीन की जाए तो चीन भी लगातार जो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में घुसने की कोशिश चीन की ओर से की गई, चीनी सैनिकों की घुसपैठ लगातार देखने को मिली, लेकिन अब वहां भी
बॉर्डर पर भारतीय सेना तैनात है और चीन की हर एक चालबाजी का जवाब दिया जा रहा है। और न सिर्फ सैन्य कार्रवाई से बल्कि कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पे भी चीन को बड़ा झटका लग रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि चीनी कंपनियां जो हैं वो अब अपना कारोबार चीन से समेट रही हैं, हिंदुस्तान का रुख कर रही हैं, जिसमें एप्पल समेत कई कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार भारत के अलग अलग राज्यों में अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर रही हैं, अपनी कंपनियां खोल रही हैं। तो चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने बड़ा झटका किया है। आर्थिक नुकसान जिसका चीन को हुआ है उसमें न सिर्फ ये कंपनियां हैं बल्कि तमाम ऐप्स भी हैं जिन पर मोदी सरकार ने बैन लगाया है। कई तो ऐसी ऐप्स हैं जिसके बलबूते चीन कहीं ना कहीं अपना कारोबार हिंदुस्तान में कर रहा था, लेकिन उन्हें भी अब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हुई, आतंकी घटनाएं करके, किसी तरीके से कभी ड्रग ट्रैफिकिंग करके, ये तमाम चीजें हैं जिन पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो फिलहाल बौखलाए हुए हैं। वो फिलहाल कहीं ना कहीं भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस मजबूती के साथ वो भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिला रहे हैं, फिर चाहे बात हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ, जिसमें जिस तरीके से भारत ने अपने एक एक स्टूडेंट को यूक्रेन से निकालने का काम किया, तमाम दुनिया के बड़े देश देखते रह गए, लेकिन हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अपने एक एक जो नागरिक यूक्रेन में फंसा था उसे भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की। रूस के साथ आज भी भारत एक अच्छे संबंध रखता है, जब अमेरिका और तमाम दुनिया के बड़े देश कहीं ना कहीं अपने रिश्ते खराब कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम विदेश नीति है जिसकी तारीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कर चुके हैं कि भारत की विदेश नीति हमसे बहुत बेहतर है। ये इमरान खान के शब्द ही थे। लेकिन बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक वक्त पर मजबूत करने की कोशिश की, आज वो जड़ें पूरी तरीके से मोदी सरकार में उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। आज सेना को इतनी ताकत मिली है कि आज खुलकर कार्रवाई कर सके। आज सेना उस जगह पर घूमती दिखाई दे रही है जहां कभी वो रात में बाहर भी नहीं निकल सकती थी क्योंकि आतंकियों की गोली का खतरा रहता था। लेकिन आज वो जम्मू कश्मीर बदल चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तान को ये बदलाव रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाद अब अगला टारगेट भारत सरकार का POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने 70 से ज्यादा सालों से कब्जा करके रखा है, अवैध कब्जा। लेकिन अगला जो मकसद है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करना है और इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि इस तरीके से चीन और पाकिस्तान जैसे देश बौखलाए हुए हैं और साथ ही वो लोग भी बौखलाए हुए हैं जो चीन और पाकिस्तान के एजेंडे पर हिंदुस्तान में बैठकर काम करते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम वामपंथी दल, जो हमने देखा है कि किस तरीके से चीन का प्रोपेगेंडा वो हिंदुस्तान में चलाने का काम करते हैं। चीन के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, चीन के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होती है। तो ये ही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन चीन का जम्मू कश्मीर को लेकर राग अलापना ये साफ तौर पर बता रहा है कि आखिर किस तरीके से चीन भी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हुए भारत को टारगेट कर रहा है, भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जवाब देने का काम भारतीय सेना बखूबी तरीके से कर रही है। जहां चीन को अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में लगातार भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी सेना की बढ़ती तैनाती पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रही है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों, नापाक मंसूबों पर लगातार प्रहार हो रहा है और यही वजह है कि इस तरीके से इस्लामिक सहयोग संगठन की इस बैठक में चीन ने जम्मू कश्मीर का राग अलापा है और कहा है कि कश्मीर पर हमने आज फिर से अपने इस्लामिक मित्रों की बातें सुनी। चीन भी यही उम्मीद साझा करता है, यानी जम्मू कश्मीर को लेकर उनका ये बयान साफ रहे हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान की भाषा बोली है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चीन के बलबूते ही, चीन के भरोसे ही भारत को इस तरीके से टारगेट करता रहा है। लेकिन फिलहाल भारत चीन को भी हर एक मोर्चे पर माकूल जवाब देने के लिए तैयार है और
पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से गलवान घाटी का संघर्ष रहा हो या फिर डोकलाम विवाद रहा हो, भारत ने चीन को माकूल जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।